अर्थ से रॉकेट को ऊपर भेजना इतना इजी नहीं है, जितना ऊपर जाओगे ग्रेविटी उतनी कम होती जाएगी। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, मास m को अर्थ की सरफेस से उठाकर अर्थ के रेडियस r के बराबर तक ले जाना है। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है वर्क डन इन लिफ्टिंग द मास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो कर रहे हैं उठाना, फ्रॉम अर्थ के सेंटर से। तो यहाँ पे r1 जो आपको मिलेगा वो हो जाएगा कैपिटल R के, और आफ्टर लिफ्टिंग बाय हाइट r अगर आप उठा लोगे तो r2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2r। अब आपको क्या यूज करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला। वो होता है U इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। तो यहाँ वर्क डन इक्वल होता है किसके, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिलेशन याद रखेंगे G और GM के बीच में। स्मॉल g या ग्रेविटी और GM के बीच में ये रिलेशन होता है, जैसे हम जानते हैं G इक्वल्स टू GM अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो वर्क डन है इस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। जैसे ही हम वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे पीछे वाली इस वैल्यू से, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले से इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी, और आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास में जो वर्क डन आएगा वो mgr/2 हो जाएगा। तो मतलब हमारे पास में ये क्या है, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा यहाँ पे। फर्स्ट ट्रिक क्या है इसे सॉल्व करने के लिए, जब भी एक ऑब्जेक्ट को आप मूव करो फ्रॉम अर्थ की सरफेस से टू अ डिस्टेंस nr, ये आपको ध्यान रखना है nr। तो फ्रॉम अर्थ के सेंटर से आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है, w इक्वल्स टू mgr 1 माइनस 1n 1 अपॉन n। n की वैल्यू आप पुट कर देना, आपके पास में आ जाएगा w इक्वल्स टू mgr अपॉन 2। इस क्वेश्चन को हम इमेज की हेल्प से हमेशा के लिए अपने माइंड में लॉक करते हैं। तो जो तुम एक रॉकेट लॉन्च कर रहे हो, रॉकेट को ऊपर जाता देखकर लगता है कि ग्रेविटी क्या है, सेम रहेगी। पर स्टार्टिंग में अर्थ रॉकेट को स्ट्रांगली पुल करता है। स्ट्रांगली पुल क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ग्रेविटी स्ट्रांग होती है। अब क्या होगा, जैसे जैसे रॉकेट अर्थ से दूर जाता है ग्रेविटी क्या है, वीक होती जाती है, इसलिए यहाँ सिंपल mgh नहीं चलेगा। तो याद रखना है आपको, डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ग्रेविटी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r स्क्वायर। अर्थ से जितना दूर खिंचाव उतना कम। नीड ट्रैप क्या है यहाँ पर, नीड ट्रैप होगा कि सिंस ग्रेविटी चेंज विद हाइट यूज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नॉट द सिंपल mgh फॉर्मूला। तो W इक्वल्स टू mgh या mgr आप ये यूज नहीं करोगे यहाँ पे, सिंपल ये रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि बिकॉज ग्रेविटी इज नॉट कांस्टेंट व्हेन हाइट बिकम्स एज लार्ज एज अर्थ रेडियस। ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं है, हाइट अर्थ के रेडियस जितनी है। ये गोल्डन रूल है, आपको ये याद रखना है कि स्मॉल हाइट्स के लिए हम क्या W इक्वल्स टू mgh यूज करते हैं, और लार्ज हाइट्स के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला यूज करेंगे। अब रॉकेट ग्रेविटी से फाइट कर रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन में हीटर एनर्जी दे रहा है, 100 वॉट हीट सप्लाई हो रहा है, 75 जूल पर सेकंड का वर्क भी हो रहा है। तो इंटरनल एनर्जी कितनी स्पीड से बढ़ेगी, नेक्स्ट क्वेश्चन में सैलरी इनकम एक्सप्रेस एनालॉजी से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को सुपर इजी बना देंगे।